अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट से आज का जो टॉपिक है वो है ओल्ड नेम सिटीज एंड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में पाई जाने वाली कुछ ऐसी कंट्रीज, ऐसे मुल्क, ऐसे शहर जिनको पुराने किस नाम से पुकारा जाता था, उन नामों के बारे में आपको बताऊंगा। और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग से नाम है। ये नाम अक्सर यूपीएससी और एफपीएससी के पेपर्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहली बारी आती है नेदरलैंड की। ये यूरोप का एक कंट्री है और इसे हॉलैंड बोलते थे। ये सी लेवल से भी नीचे वाक़या है और ये मुल्क फूलों की पैदावार में बहुत मशहूर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा फूलों की पैदावार अगर किसी मुल्क में होती है तो वो है नेदरलैंड। फिर बारी आती है बीजिंग की, जो चाइना का एक शहर है और ये चाइना का कैपिटल भी है, जैसे पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है। तो इसका पुराना नाम था पीकिंग। फिर बारी आती है स्विट्जरलैंड की, जो यूरोप का बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, जिसे दुनिया की जन्नत भी कहा जाता है। इसका पुराना नाम था हेल्वेटिया और इसको प्ले लैंड ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। फिर बारी आती है जर्मनी की। जर्मनी यूरोप का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, जिसका पुराना नाम प्रोशिया था। और ये बात भी अपनी जहन नशीन कर लें कि जर्मनी थर्ड वर्ल्ड कंट्री बनने जा रहा है जीडीपी के हिसाब से। 1945 में जिसका सत्यानाश हो गया, निस्तो नाबूद हो गया दूसरी जंग अजीम में, और आज इन 75-77 सालों में वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री बनने जा रहा है। और पाकिस्तान, जिसका अल्लाह ही हाफिज है। अब आगे नंबर आता है थाईलैंड का, जो साउथ ईस्ट एशिया में वाक़या है। इसका पुराना नाम था सियाम। इससे अगला नंबर आता है श्रीलंका, जो साउथ एशिया में वाक़या है। इसका पुराना नाम है साइलोन। और ये भी पेपर में पूछा जाता है कि इसने अपना नाम कब चेंज किया, तो इसका आंसर है 1972। आगे बारी आती है ताइवान की, जो चाइना का ही हिस्सा है। ये अपने आप को एक अलग कंट्री डिक्लेयर कर चुका है, लेकिन चाइना ये नहीं मानता। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो इस बात को नहीं तस्लीम करते। वो यही कहते हैं कि ये चाइना का ही हिस्सा है, और चाइना खुद कहता है कि ये हमारा ही हिस्सा है, लेकिन ताइवान ये नहीं मानता। वो कहता है कि हम ही असली चाइना है, लेकिन जिस चाइना को हम जानते हैं, जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ जो चाइना लगता है, वो चाइना ये कहता है कि ताइवान हमारा ही हिस्सा है। लेकिन ताइवान ये नहीं तस्लीम करता। ताइवान कहता है कि हम एक अलग मुल्क हैं, और इसका पुराना नाम था फॉर्मोसा। आगे बारी आती है ज़ैम्बिया की, जो अफ्रीका में वाक़या है। इसका पुराना नाम था नॉर्दर्न रोडेशिया। इससे अगला नंबर है जिम्बाब्वे, जिसे साउदर्न रोडेशिया बोला जाता था। इससे अगले नंबर पर बारी आती है म्यांमार की, जो साउथ ईस्ट एशिया में वाक़या है। इसका पुराना नाम था बर्मा। बहुत से लोग तुर्की का कैपिटल इस्तांबुल को समझते हैं, और इसका पुराना नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे उर्दू में कुस्तुनतुनिया भी बोलते हैं। लेकिन ये तुर्की का कैपिटल नहीं है। तुर्की का कैपिटल है अंकारा। आगे बारी आती है ओस्लो की, जो नॉर्वे का कैपिटल है। इसे क्रिस्टेनिया बोलते थे। अगला नंबर है इथोपिया का, जिसे एबेसिनिया बोलते थे, और एबेसिनिया से पहले इसे हबशा बोलते थे। आगे बारी आती है ईरान की, जिसे पर्शिया बोलते थे, और ईरान का पाक के साथ जो बॉर्डर है वो है 909 किलोमीटर। आगे बारी आती है इराक की, जिसे मेसोपोटामिया बोलते थे। आगे बारी आती है लीबिया की, जो अफ्रीका में वाक़या है, जिसे ट्रिपोली बोलते थे, और ये अफ्रीका का मुस्लिम कंट्री है। आगे बारी आती है मुंबई की, जिसे बॉम्बे बोलते थे, और इंडिया का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। ये इंडियन सी पोर्ट भी है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड यहाँ पर ही वाक़या है। आगे बारी आती है चेन्नई की, जो इंडिया का शहर है, जिसे मद्रास बोला जाता था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इस लेक्चर से दुनिया के मशहूर मुल्क और शहर और उनके पुराने नाम याद करने में आपको बहुत आसानी मिलेगी। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। अल्लाह हाफिज़।